कहते हैं, जब प्रेम जन्म लेता है तो काल भी उसे रोक नहीं पाता, और जब प्रेम शिव जैसा गहरा हो जाए तो वह ब्रह्मांड के नियम भी बदल देता है। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह मानव नहीं, देवताओं की नहीं, स्वयं ब्रह्मांड की सबसे पहली, सबसे पवित्र और सबसे वेदनापूर्ण प्रेम गाथा है। शिव और सती की कथा। एक ऐसा प्रेम जिसने सृष्टि को जन्म दिया और एक ऐसा वियोग जिसने नए युग को जन्म दिया। कथा शुरू होती है समय के उस बिंदु से जब सृष्टि नवनवेली थी और देवता, असुर, मनुष्य सभी अपनी अपनी भूमिकाओं में बस स्थापित हुए थे। लेकिन एक स्थान ऐसा था जहां समय स्थिर था, जहां न कोई चाह थी न कोई अपेक्षा। वह स्थान था कैलाश, और वहां विराजमान थे महादेव, समाधि में लीन, त्रिनेत्र, शांत, श्वास जैसे मौन को छूकर लौटती हो। यह अकेलापन नहीं था, यह विरक्ति नहीं थी, यह पूर्णता थी। शिव संपूर्ण थे पर सृष्टि अधूरी। ब्रह्मा जानते थे कि सृष्टि को संतुलन चाहिए, सृजन, संहार और पालन का समन्वय। विष्णु थे पालनहार, स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा थे, लेकिन संहार के देवता शिव अपने आप में संपूर्ण थे। उनके भीतर प्रेम है, करुणा है, पर वह व्यक्त नहीं होता क्योंकि अभी तक कोई है ही नहीं जो उस प्रेम को जगा सके। दूसरी ओर सृष्टि के बीच पुरुषोत्तम राजा दक्ष, प्रजापति के घर जन्म हुआ एक अद्भुत पुत्री का। उसका नाम था सती। जन्म से ही दिव्य, जन्म से ही अलौकिक। कहते हैं जब सती ने जन्म लिया तो आकाश में बादल स्वतः बरसने लगे। दक्ष के महल में शांति और प्रकाश फैल गया। सती के बढ़ते ही यह स्पष्ट होने लगा कि वह साधारण नहीं है। उनकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे किसी ऐसे को खोज रही हो जिसे वे पहले से जानती हो। वह महलों में पली बढ़ी, पर मन उनका कहीं और अटका रहता था। महल की सजावट, राजसी आभूषण, नृत्य, गान कुछ भी सती को आकर्षित नहीं करता। उनके भीतर एक अदृश्य खिंचाव था कैलाश की ओर। एक दिन ऋषियों और देवताओं की सभा थी। वहां कैलाश से एक दिव्य लहर सी बहकर आई। सती ने पहली बार महादेव को देखा, ध्यान में लीन, जटाओं में गंगा, कंठ में विष और शरीर पर भस्म, पर इतना सौम्य, इतना शांत कि सती के भीतर कुछ टूटकर बह गया। कहते हैं उस क्षण समय थम गया, हवाएं रुक गईं, पर्वत जैसे झुक गए। सती का हृदय धड़क उठा। ये ही हैं जिन्हें मैं जन्मों से खोज रही हूं। ये प्रेम पहली बार नहीं था, ये कई जन्मों का अधूरा मिलन था जो इस जीवन में जाग उठा। लेकिन प्रेम सरल नहीं था। दक्ष प्रजापति अहंकारी, अभिमानी, राजसी। उनके लिए शिव जैसे विरक्त योगी, भस्मपूत, व्याघ्र चर्मधारी, नंगे पैर ध्यान में घूमने वाले एकदम अस्वीकार्य थे। दक्ष ने सती के प्रेम को अपमान की तरह देखा, पर सती के भीतर प्रेम अब भावना नहीं रहा था, वह तप बन चुका था, एक संकल्प जिसे न देव रोक सकते थे न असुर। सती ने निर्णय लिया, यदि शिव मेरे हैं तो मैं तप करूंगी, अपने प्रेम से उन्हें प्राप्त करूंगी। और फिर शुरू हुआ सती का कठोर तप। वर्षों तक पहाड़ों पर धूप छांव में बैठकर उनका सिर्फ एक ही मंत्र था, एयूएम नमः शिवाय। देवता आश्चर्यचकित थे, सृष्टि चकित थी कि कोई राजकुमारी ऐसा तप कैसे कर सकती है। लेकिन प्रेम जब सच्चा होता है तो वह भक्ति बन जाता है, और भक्ति किसी को भी तपस्वी बना देती है। सती का तप जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचा तो स्वयं शिव के भीतर लहर उठी। उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से देखा एक नन्ही स्त्री जिसकी हड्डियां तक तप में सूख चुकी थीं, पर प्रेम अडिग था। शिव ने मुस्कुराकर कहा, ऐसा प्रेम, ऐसी भक्ति निष्फल नहीं रह सकती। और पहली बार शिव ने समाधि से बाहर कदम रखा सती के प्रेम को स्वीकार करने के लिए। देवताओं ने घंटियां बजाईं, दुनिया में खुशहाली फैल गई। और फिर शिव सती के सामने प्रकट हुए। सती ने आंखें खोली और जो दृश्य उन्होंने देखा वह उनके जन्मों के तप का फल था। महादेव स्वयं उनके सामने थे, करुणा से भरे, प्रेम से भीगे और सती के समर्पण से प्रभावित। और वहीं पर्वतों के बीच ध्यान की शांति में शिव सती का मिलन हुआ। यह मिलन किसी विवाह जैसा नहीं, बल्कि दो आत्माओं के मिलने जैसा था जिन्हें सृष्टि ने भी अलग नहीं किया। शिव सती के विवाह की खबर पूरे ब्रह्मांड में खुशी फैलाती है, लेकिन एक स्थान ऐसा था जहां यह नाम मात्र से भी क्रोध भड़कता था, दक्ष प्रजापति का दरबार। दक्ष ने सती को डांटा, तुमने एक योगी से विवाह कर हमारे कुल का अपमान किया है। सती शांत थीं, उनके भीतर शिव बसे थे और शिव चुन लेने के बाद कोई शब्द उन्हें हिला नहीं सकता था। लेकिन दक्ष का अहंकार यहीं नहीं रुका। उस अहंकार का परिणाम पूरे ब्रह्मांड को झकझोरने वाला था। शिव सती का विवाह देवताओं के लिए आनंद था, पृथ्वी के लिए वरदान,
पर दक्ष प्रजापति के लिए उनके अहंकार पर सबसे गहरा आघात। दक्ष, जो स्वयं को राजाओं का राजा मानते थे, वह स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे कि उनकी पुत्री ने एक ऐसे योगी को चुना जो भस्म लपेटे रहता है, जिसे धन, दरबार, ताज, तिलक से कोई मतलब नहीं। उनके मन में जलन, अभिमान और एक ऐसी घृणा पनप रही थी जिसका परिणाम न केवल विनाश बल्कि सृष्टि के संतुलन से भी जुड़ा था। दक्ष ने निश्चय किया, मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिसमें सारे देवता आएंगे, पर शिव को निमंत्रण नहीं दूंगा। उन्हें दिखाऊंगा कि उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं। और फिर तैयार होने लगा एक भव्य यज्ञ, सैकड़ों वेद पाठी, हजारों दीप, अग्निकुंडों की पंक्तियां और सुगंधित हवाओं में उठती मंत्रोच्चारण की ध्वनि। लेकिन इस पूरे वैभव में एक छेद था, शिव का अभाव। जब खबर सती के पास पहुंची कि उनके पिता ने एक ऐसा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने शिव को निमंत्रित नहीं किया, तो सती भीतर से कांप उठी। वह समझ नहीं पा रही थी, पिता ऐसा क्यों करेंगे? शिव तो पूरे ब्रह्मांड के पिता हैं, सबके कल्याणकारी। सती का हृदय एक बेटी और एक पत्नी के बीच फंस गया। एक ओर उनका प्रेम, उनका धर्म, उनका सर्वस्व शिव, और दूसरी ओर उनका जन्मदाता, उनका कुल। दक्ष, एक तीखी पीड़ा उनके सीने में उठने लगी। यह अपमान उनका नहीं था, उनके पति का था। और स्त्री तब सबसे अधिक टूटती है जब कोई उसके प्रेम का, उसके पति का अपमान करे। सती ने शिव से कहा, स्वामी, मेरे पिता का यह आचरण आपको स्वीकार नहीं, पर मैं बेटी होने के नाते वहां जा सकती हूँ, पिता को समझा सकती हूँ। शिव ने बहुत शांत, बहुत ममत्व भरी आवाज में कहा, सती, जहां अपमान हो वहां जाना धर्म नहीं होता। मैं निमंत्रित नहीं हूं और बिना बुलाए जाना अनादर होगा। लेकिन सती का मन उथल पुथल में था। पिता की उपेक्षा, पति का अपमान और भीतर जन्मी पीड़ा उन्हें शांत रहने नहीं दे रही थी। सती ने कहा, मैं वहां पुत्री के रूप में जा रही हूं, निमंत्रण मेरे लिए आवश्यक नहीं। शिव ने एक पल उनकी आंखों में देखा, वहां दृढ़ निश्चय था और प्रेम भी। शिव जानते थे सती का जाना उनके दिल को तोड़ देगा, पर प्रेम में किसी को रोकना कभी प्रेम नहीं होता। शिव ने सिर झुका दिया, जाओ सती, लेकिन याद रखना, जिस स्थान पर तुम्हारे प्रेम का अनादर हो, वहां लौटना कठिन होता है। सती अकेले यज्ञ स्थल पर पहुंची। सारा भवन चमक रहा था, दीप, पुष्प, वैभव, पर उनमें से एक भी वस्तु सती का स्वागत नहीं कर रही थी। सभा में बैठे सभी आर्षि मुनि, देवता सती को देखकर सम्मान में उठे, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जिसमें सम्मान नहीं, अभिमान था। दक्ष, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, ओह, तो योगी की पत्नी भी आ गई, जिसे हमने बुलाया भी नहीं। सती का हृदय चीर गया। एक बेटी का मन, वो पहली बार टूटा था। उन्होंने पिता से पूछा, आपने शिव को क्यों नहीं बुलाया? वह मेरे पति हैं, देवों के देव हैं, जगत पिता हैं। दक्ष हंसे, एक ऐसी हंसी जैसे किसी तेज तीर की नोक किसी की आत्मा में ढसती हो। शिव, वह देव हैं, वह कौन से देवों जैसे दिखते हैं? कपड़ों में, भाषा में, व्यवहार में, सभी में अपवित्र। कौन भस्म लपेट कर घूमता है? कौन श्मशान में रहता है? कौन ऐसे व्यक्ति को देवता मानेगा? सती के भीतर कुछ टूट गया। यह सिर्फ शिव का अपमान नहीं था, यह उनके प्रेम का, उनकी पहचान का, उनकी आत्मा का अपमान था। सती कांपती आवाज में बोली, पिता, आपके भीतर अहंकार बोल रहा है, आप शिव को नहीं पहचान पाए। दक्ष फिर हंसे, शिव, वह देवता, वे तो भिखारी हैं, वनवासी हैं। बस ये वह क्षण था जब सती का हृदय शिव के प्रति प्रेम में नहीं बल्कि दर्द में पिघल गया। सती उठी, उनका चेहरा शांत हो चुका था, बहुत शांत, जैसे भीतर कोई तूफान थम गया हो। उन्होंने कहा, जिस शरीर को आपने जन्म दिया, जिस देह को आपने अपना कहा, वह देह आज अपमानित हो गई है। मैं वह शरीर और नहीं रख सकती। सभा में शांति छा गई। देवता भयभीत हो गए। ये क्या होने जा रहा है? सती आगे बढ़ी, अग्निकुंड के पास खड़ी हुई। उनके अंतिम शब्द, जिस पिता को अपने दामाद में भगवान दिखाई न दे, उसकी पुत्री इस देह में नहीं रह सकती। मैं इस देह को यहीं त्यागती हूँ और शिव के प्रेम में अपने अस्तित्व को समर्पित करती हूँ। और अग्नि में कूद गई धीरे से, जैसे कोई दीप स्वयं बुझने की अनुमति दे रहा हो। देवता रो उठे, धरती स्तब्ध, यज्ञ स्थल राख हो गया। सती का देहांत सृष्टि का सबसे हृदय विदारक क्षण था। कैलाश पर शिव ध्यान में थे, लेकिन अगले ही पल एक चीखती हुई ऊर्जा का विस्फोट हुआ। गिरी पर्वत हिल गया, सब दिशाएं कांप गईं। शिव ने सती के प्राण त्याग का अनुभव किया। उनकी आंखों में प्रेम पिघलकर क्रोध बन गया, अपरिमित, असीम, अकल्पनीय। शिव उठे, नटराज रूप का विनाशक स्वरूप प्रकट हुआ। उन्होंने जटाइयां खोली, त्रिशूल उठाया और गर्जना की, जिससे पूरे ब्रह्मांड में भूकंप आ गया। उस क्रोध से जन्म हुआ वीरभद्र और भद्रकाली, और उन्होंने शिव से आदेश लिया, पिता, हम क्या करें? शिव ने कहा, जाओ, दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो
और फिर वह भयंकर दृश्य जो ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया, यज्ञ ध्वस्त हो गया, देवता कांप उठे। ये क्रोध था उस पति का जिसकी पत्नी का अपमान किया गया, और वह दर्द था जो प्रेम के टूटने पर जन्मता है। सती का देह त्याग हो चुका था, पर प्रेम कभी मरता नहीं। वह हवा में रहता है, वह अश्रुओं में बनकर बहता है, और जब कर्म में रूप पाता है तो पुनर्जन्म का आधार बन जाता है। देवलोक में सभी देवता दुख में थे, और ब्रह्मा ने कहा, सती का शरीर जल चुका है, पर उनकी आत्मा अमर है, वे लौटेंगी, क्योंकि जो प्रेम शिव से शुरू हुआ है वह कभी समाप्त नहीं हो सकता। धरती पर हिमालय के घर में एक दिव्य प्रकाश उतरा। उस प्रकाश से जन्म हुआ देवी पार्वती का। उन्हें देखकर पूरा हिमालय खुशी से भर गया। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि लगता था जैसे कोई शाश्वत साधना उनकी आंखों में झलकती है। जब वह छोटी थीं, वह मिट्टी से शिवलिंग बनाती, पंखुड़ियां चढ़ाती और घंटों बैठी रहती, जैसे कोई पुराना प्रेम उनकी आत्मा में जाग रहा हो। हिमावन ने एक दिन मुस्कुराकर पूछा, बेटी, किसके ध्यान में बैठती हो? पार्वती ने मासूमियत से कहा, उनके जिनसे मेरा मन जुड़ा है, जिन्हें मैंने शायद किसी जन्म में पाया था। हिमालय न समझ सके, पर देवताओं ने समझ लिया। सती लौट आई हैं। समय बीता, पार्वती युवावस्था में पहुंची। एक दिन नारद मुनि आए। उन्होंने पार्वती की हथेली देखकर कहा, बेटी, यह हाथ किसी सामान्य पुरुष के लिए नहीं, तुम्हारे भाग्य में स्वयं महादेव हैं। यह सुनकर पार्वती के हृदय में एक दीप जल उठा। एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों में नहीं कही जाती, सिर्फ महसूस की जाती है। उन्होंने निश्चय कर लिया, मैं शिव को अवश्य प्राप्त करूंगी। यदि इसके लिए तप आवश्यक है तो मैं तप करूंगी। हिमालय चिंतित हो गए। बेटी, शिव वनवासी हैं, कठोर योगी हैं, उन्हें पाना सरल नहीं। पार्वती ने मुस्कुराकर कहा, पिता, प्रेम कठिन नहीं होता, बस सच्चा होना चाहिए। पार्वती ने तप शुरू किया। पहले फलाहार, फिर पत्तों का भोजन, फिर केवल हवा का सेवन, और अंत में पूर्ण निर्जल तप। वह बरसों तक तप में बैठी। धूप, वर्षा, शीत, कुछ भी उन्हें विचलित नहीं कर पाया। सब आशी मुनि आश्चर्य करते, इतना कठोर तप एक कन्या कैसे कर सकती है? लेकिन यह तप शिव को पाने का नहीं था, यह प्रेम को पुनः सिद्ध करने का था। यह सती के प्रेम का पुनर्जन्म था। देवतागण रो पड़े। इतना गहरा प्रेम क्या कोई कर सकता है? हाँ, पार्वती कर सकती थी, क्योंकि उनका प्रेम मनुष्य का नहीं था, आत्मा का था। दूसरी ओर शिव गहन समाधि में लीन थे। वो किसी भी प्रकार का भंग स्वीकार नहीं करते थे। देवताओं को असुरों के बढ़ते बल से डर लगा। यदि शिव जागेंगे नहीं तो संसार असंतुलित हो जाएगा। इंद्र ने कामदेव को बुलाया। तुम्हें शिव की समाधि भंग करनी होगी। कामदेव कांप उठा। शिव का क्रोध मैं सह नहीं पाऊंगा। लेकिन देवताओं ने आग्रह किया। वह आया, उसने पुष्पबाण चलाया। वसंत की हवा चली, पक्षियों की ध्वनियाएं गूंजी, और तभी शिव ने आंखें खोली। उनकी तीसरी आंख जल उठी। कामदेव उसी क्षण भस्म हो गया। धरती कांप गई, देवता छिप गए, पर पार्वती वह शांत खड़ी रही, क्योंकि उन्हें पता था शिव का क्रोध नहीं, ये सती के प्रेम का घाव था जो आज भी शिव में जीवित था। पार्वती ने विनम्र होकर कहा, प्रभो, मेरा तप आपको पाने का नहीं, आपको स्मरण करने का था। सती का प्रेम आज भी मेरे भीतर है। शिव स्तब्ध थे। ये स्वर, ये समर्पण, ये भाव, सब कुछ वैसा ही था जैसा सती में था। शिव ने कहा, तुम वही आत्मा हो जिसने मेरे प्रेम के लिए सब कुछ त्याग दिया। तुम लौट आई हो नए रूप में। उस क्षण शिव का हृदय वर्षों की कठोरता से द्रवित हो गया। उन्होंने पार्वती को स्वीकार किया। यह विजयी क्षण नहीं, एक पुनर्मिलन था, एक अधूरी प्रेम कथा का पूर्ण होना था। सभी देवताओं ने उत्सव मनाया। सैकड़ों नदियां चमकी, हवा में सुगंध घुली, आकाश में संगीत भर गया। विवाह पर्वतों पर हुआ। हिमालय स्वयं मेजबान बने। देवता, राशि, गंधर्व सब नाच उठे। शिव भस्म रमाए, शांत तेजस्वी, पार्वती सौंदर्य की मूर्ति, दिव्य तेज से प्रकाशित। जब दोनों एक दूसरे के पास आए, पूरी सृष्टि में एक ही संदेश गूंजा, प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह बस रूप बदलता है। सती का प्रेम, पार्वती का तप, शिव का मौन, और अंत में दो आत्माओं का पुनर्मिलन। यह कथा सिखाती है, प्रेम वह नहीं जो आसान हो, प्रेम वह नहीं जिसमें कोई दर्द न हो, प्रेम वह है जो मृत्यु के बाद भी जन्म ले, प्रेम वह है जो तप बनकर सहन हो, और प्रेम वह है जो समय, शरीर, जन्म सभी सीमाएं तोड़ दे। शिव सती पार्वती की कथा दुनिया को यह समझाने आई थी
कि सच्चा प्रेम अमर होता है